हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमवी एजुकेशन सर्विसेज। आई एम योर एजुकेटर मिस भावना मैम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में। ये प्रोग्राम भी आईसीडीएस प्रोग्राम, जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम पढ़ा है हमने, उसी के अंदर में आता है। ठीक है, तो मिड डे मील प्रोग्राम हमें बेसिकली पता है कि इसके अंदर क्या होता है। जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या करते हैं, हम लोग फूड प्रोवाइड करते हैं थ्रू द गवर्नमेंट, जो स्कूल्स होते हैं उनके थ्रू, या फिर आंगनवाड़ी होती है उनके थ्रू। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। मिड डे मील प्रोग्राम इन इंडिया। मिड डे मील इज हेल्थफुल फ्रेशली कुक्ड लंच विच इज डिलीवर्ड टू चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। ठीक है, तो ये क्या है, मिड डे मील एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कहाँ इंडिया में लॉन्च किया गया, किस लिए, ताकि गवर्नमेंट स्कूल्स या गवर्नमेंट के थ्रू चलने वाली ऐसी अथॉरिटी जैसे कि आंगनवाड़ी, ठीक है, उनके थ्रू हम क्या कर सके, बच्चों को हेल्दी फूड प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, ऑन 2 नवंबर 2001, ठीक है, 28 नवंबर 2001 इंस्ट्रक्शन पास्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 28 नवंबर 2001 से ये इंस्ट्रक्शन पास किया गया था। गवर्नमेंट इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, वहां से हमारे पास में निर्देश आया कि हम क्या करेंगे, हमारे देश में, हमारे भारत देश के अंदर में एक मिड डे मील प्रोग्राम चलाएंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, जो बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स में आते हैं या आंगनबाड़ी में आते हैं, उनको दिन का एक मील जो होगा वो किन के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा, गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि जो उनको न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट नहीं मिल पा रहे हैं वो उस खाने के थ्रू उन्हें मिल पाए। ठीक है, थ्रू द लंच उन्हें मिल पाए। ओके, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या देखते हैं। फर्स्ट क्या है, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम क्लासरूम हंगर। ठीक है, जो बच्चे भूखे आते हैं क्लासरूम में, पढ़ने में उनका दिमाग नहीं लगता, उनसे बचने के लिए उन्हें क्या है, हम क्या कर रहे हैं, खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं दिन में एक बार। ठीक है, सेकंड क्या देख रहे हैं, टू इंक्रीज स्कूल एडमिशन एंड अटेंडेंस। ठीक है, बच्चों की स्कूल में एडमिशंस को बढ़ाने के लिए, ताकि जो लोग क्या है डेली का ठीक से खाना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ठीक है, या फिर उन्हें खाना भी नहीं मिल पाता है, एक टाइम का मील भी नहीं मिल पाता, वो बिल्कुल भी लंच अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना, या फिर ब्रेकफास्ट नहीं खा पाते या डिनर नहीं खा पाते, तो ऐसे बच्चे कम से कम दिन में एक बार अच्छे से प्रॉपरली जो है खाना खा सके। ठीक है, इसके लिए साथ ही में बच्चों की अटेंडेंस, ठीक है, कि हम आज स्कूल जाएंगे तो हमें कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, वो भी इंक्रीज हो इसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं, टू इम्प्रूव सोशलाइजेशन अमॉन्ग चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट। ठीक है, लोगों को अलग अलग कास्ट, जो सिस्टम हमारे यहाँ चलते आता है, उन्हीं लोगों से क्या कराना, इंटरेक्ट कराना, सोशलाइज हो बच्चे अच्छे से, एक दूसरे से घुले मिले, सभी कास्ट के बच्चे, सभी क्रीड के बच्चे, सभी स्टेटस के बच्चे एक साथ पे बैठे, ठीक है, बातचीत करे, है ना, तो इसके लिए भी क्या है, ये प्रोग्राम चलाया गया है। इसके बाद क्या देख रहे हैं, टू एड्रेस द इशू ऑफ माल न्यूट्रिशन अमॉन्ग चिल्ड्रन। जो माल न्यूट्रिशन का इशू है, जिसमें बच्चे क्या होते हैं, ठीक से बच्चों की बॉडी नरिश नहीं हो पाती, ठीक है, उनमें क्या है, वेट कम रह जाता है, तो इसको भी कम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, टू फैसिलिटेट सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन बाय एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हमें क्या करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, क्योंकि जब हम क्या कर रहे हैं, मिड डे मील प्रोग्राम चला रहे हैं, तो इसके साथ में हमें कुक भी चाहिए खाना बनाने के लिए, है ना, सर्व करने के लिए भी लोग चाहिए, तो उसको भी क्या है, एम्पावर करने के लिए, उसको भी क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, मिड डे मील स्कीम। अब ये मिड डे मील स्कीम है, ये क्या है, From 15 August 1995, midday meal scheme is initiated in India under the name of National Program of Nutritional Support to Primary Education. ठीक है, मिड डे मील प्रोग्राम 1999 से इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑर्डर का पास किया था 2001 में। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है, अब किस नाम के अंदर में इन्होंने चलाया था, वो नाम क्या है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, प्राइमरी एजुकेशन मतलब 8 से 10 साल तक का जो बच्चा होता है, 5वीं तक का बच्चा, उसको हम क्या कर रहे हैं, मिड डे मील प्रोग्राम के अंदर में शामिल कर रहे हैं। ठीक है, तो 5वीं तक का बच्चा 10 साल तक का हो जाता है, तब तक के वो क्या है, अपनी फीड मदर पे डिपेंडेंट होता है, या जो पेरेंट्स होते हैं उन पर डिपेंडेंट होता है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, इसके लिए बच्चों को एक मील स्कूल के अंदर में प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसके बाद क्या देख रहे हैं, इन अक्टूबर 2007 द एनपीपीएसई वाज रीनेम्ड एज नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल्स व्हिच इज पॉपुलरली नोन एज मिड डे मील स्कीम। ठीक है, अब इसको क्या किया गया, रिवाइज किया गया 2007 में, जिसको क्या नाम चेंज कर दिया, मिड डे मील प्रोग्राम, जिसको हम लोग मिड डे मील स्कीम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पूरा मिड डे मील स्कीम। ओके, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है मिड डे मील स्कीम के। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज द
एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज सेक्शन इन स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्कूलों में बच्चों की तादाद बढ़ाने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से ज्यादा एडमिशन हो। जो भी बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है प्रॉपर, 2-2 3-3 दिन उनको खाना ढंग से नहीं मिल पाता, ठीक से पेरेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या जिनके पेरेंट नहीं भी है फिर भी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो ऐसे बच्चे भी स्कूल के अंदर में एनरोल हो, कम से कम वो खाने के लिए ही सही, एजुकेशन लेने के लिए आए, और वो खाना भी क्या है उन्हें मिले, और वो उनका जो बॉडी है वो भी कैसी हो, हेल्दी हो, इसीलिए। ठीक है, सेकेंड क्या देख रहे हैं, टू इंक्रीज स्कूल एडमिशन एंड अटेंडेंस, बढ़ाने के लिए स्कूल एडमिशन को, अटेंडेंस को, टू मेंटेन चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लास 1 to 8, 8वीं तक के बच्चों को क्या करना, पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 14-15 साल के बच्चे हो जाते हैं 8वीं तक के, तो यहाँ तक के क्या है, उनको पढ़ाई करना, स्टडी करवाने के लिए। ओके, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन ऑफ प्राइमरी स्टेज इन ड्रो आउट अफेक्टेड एरियाज। ठीक है, अफेक्टेड एरिया जितने भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि कहीं पे बहुत ज्यादा बाढ़ आई जा रही है ना, ऐसे एरिया जहाँ पे भूकंप बहुत आते हैं, बाढ़ आती है, या फिर सूखा पड़ जाता है, तो ऐसे अफेक्टेड एरियाज के बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए भी मिड डे मील स्कीम चलाई गई थी। ओके, इसके बाद क्या देख रहे हैं हम, इसके सैलेंट फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, और इसके साथ में फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, सैलेंट फीचर्स का मतलब क्या होता है, मुख्य विशेषताएं क्या है मिड डे मील स्कीम या मिड डे मील प्रोग्राम की। तो फर्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, इट वॉज वर्ल्ड लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम विद द एम टू अचीव द गोल ऑफ अंडर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, मतलब ऑल ओवर जितने भी बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे, ठीक है, 5th क्लास तक के जो बच्चे हैं, उनको क्या करना, एक हेल्दी एजुकेशन के साथ में हेल्दी मेंटल और फिजिकल फिटनेस प्रोवाइड करने के लिए मील प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा यूनिवर्सल प्रोग्राम है इंडिया के अंदर में, इसका नाम क्या है, मिड डे मील प्रोग्राम। ठीक है, सेकेंड क्या देख रहे हैं, द एमडीएमएस इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट किन बातों का ध्यान रखती है, मानवीय अधिकारों के, और इसके साथ में जो हमारा एज अ ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, शरीर का और जो मानसिक विकास हो रहा है, उसके ऊपर ध्यान रखती है कि ह्यूमन रिसोर्सेज एचआर डिपार्टमेंट, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, तो एचआर डिपार्टमेंट क्या ध्यान रखती है कि आपके ऊपर किसी भी तरीके का हैरेसमेंट ना हो रहा हो, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, उनका मेन फोकस होता है ध्यान रखना कि इंसान क्या है, दिमाग उनका सही से काम में लगे, वो उनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है जाकर के उनसे डिस्कस कर ले। ठीक है, तो ये इसके अंदर में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके बाद में क्या देख रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ एमडीएमएस इज शेयर्ड बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों क्या करती है, मिल करके इस प्रोग्राम को चलाने का काम करती है। इसके बाद में क्या है, द मील शुड प्रोवाइड 300 कैलोरीज ऑफ एनर्जी एंड 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ठीक है, 300 कैलोरी प्रोवाइड करनी है, जिसमें कि 18 से 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 10 साल तक के बच्चों को फूड प्रोवाइड करने का, जिनमें प्रोटीन क्या करता है, हड्डियों को मजबूत करेगा, बच्चों की ग्रोथ में क्या करेगा, हेल्प भी करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद में क्या देख रहे हैं हम लोग, द एमडीएमएस वाज डिजाइंड फॉर गवर्नमेंट एडेड एंड लोकल बॉडी स्कूल्स टिल 2002। ठीक है, 2002 तक के क्या करना है, ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट स्कूल या आंगनबाड़ी, गवर्नमेंट एडेड चीजें क्या हो जाएगी, मतलब गवर्नमेंट के साथ काम करने वाली है। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, आंगनबाड़ी जो होती है हमारी। ठीक है, तो वहां पर क्या करना, इन प्रोग्राम को चलाना, इनिशिएट करना, लॉन्च करना और उसके ऊपर काम करते रहना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, कुछ साइलेंट फीचर्स हो जाएंगे। अब इसके बाद में फंक्शन कैसे काम क्या करके क्या क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट क्या है, फूड ग्रेन शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर। अब जो अनाज के दाने हैं जो हम लोग फूड बनाने में यूज करने वाले, उसको क्या करना है, एक एयर टाइट कंटेनर जिसमें हवा बिल्कुल भी इंटर नहीं करती, ऐसे कंटेनर्स में रखना है, जिसकी वजह से क्या हो, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर पाए। जैसे हम लोग फूड का स्टोरेज घर में करते हैं, अनाज का स्टोरेज हमारे घरों में करते हैं, सेम उसी तरीके से हमें क्या करना है, जहाँ पे ये खाना बन रहा है बच्चों के लिए, वहां पर भी आपको अनाज जो है सेव करके रखना है, स्टोर करके रखना है। सेकेंड क्या देख रहे हैं, होल व्हीट शुड बी यूज। ठीक है, आपको एक पूरा का पूरा जो व्हीट है, गेहूं है, उसको यूज करना है आपका खाना जब भी आप बना रहे हो उस टाइम पे। थर्ड क्या देख रहे हैं, आयोडाइज सॉल्ट एंड अनपॉलिश राइस शुड बी यूज। ठीक है, आयोडाइज सॉल्ट मतलब ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर आयोडीन हो, इसके साथ में ऐसे राइस जो कि क्या है, पॉलिश राइस। ठीक है, इसके टाइप्स होते हैं, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे कि राइस के कैसे टाइप होते हैं, गेहूं कौन से टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अनपॉलिश किसकी बात हो रही है, अनपॉलिश राइस आपको यूज करना है। ओके,
और क्या देख रहे हैं, सिंगल डिश मील शुड बी सर्व्ड, ऐसे डिशेस को आपको सर्व करना है खाने में, ठीक है, जो क्या है एक आप डिश सर्व कर दे रहे हो, जैसे कि पुलाव बना दे रहे हो, दाल खिचड़ी बना दे रहे हो, तो उसमें क्या आ जाता है, बहुत सारे होल न्यूट्रिशन आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, तो आपको ऐसी डिश को सर्व करना है जिसमें क्या है, होल कैलोरी आती हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, 3:1 to 5:1 शुड बी सीरियल पल्स रेशियो। अब सीरियल पल्स रेशियो क्या है, सीरियल मतलब होता है अनाज और पल्स मतलब होता है जो हम लोग दालें यूज करते हैं, तो उनका रेशियो कितना होना चाहिए, 5 से 1 या 3 से 1 रेशियो होना चाहिए। मतलब अगर आप सीरियल यूज कर रहे हो 3, तो आपको क्या है, एक एक उसका एक भाग क्या है, आपको दाल का भी लेना ही है, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं, वेजिटेबल शुड बी वॉश्ड बिफोर यूज। अब जैसे आप घर में खाना बनाते हो प्रॉपर हैंड वॉश करके, है ना, आपके जो हेयर है उसको टाइट करके, वैसे ही आपको नीटलीनेस जो है, ठीक है, नीट एंड क्लीन होकर के आपको वहां पर भी खाना प्रिपेयर करना है, और खाना प्रिपेयर हो रहा है या नहीं, उसी जो इंस्ट्रक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए इन चीजों का, सभी चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, सिंस फर्मेंटेशन इम्प्रोवाइज न्यूट्रिटिव वैल्यू, फूड्स लाइक डोसा प्रेफर्ड, ठीक है। फर्मेंटेशन मतलब कि घर में हम क्या करते हैं, कुछ चीजें फर्मेंट करके बनाते हैं, फर्मेंट करना मतलब ओवरनाइट आप रख देते हो उनको और फिर सुबह बनाने का काम करते हो, ठीक है। तो फर्मेंटेशन फूड वाले को भी प्रेफर करना चाहिए, उनको भी सर्व करना चाहिए जो मिड डे मील प्रोग्राम होता है उसके अंदर, क्योंकि इसमें क्या होती है, न्यूट्रिटिव जो वैल्यूज होती है वो एड ऑन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, ओवर कुकिंग एंड रीहीटिंग ऑफ प्रीवियसली यूज्ड ऑयल शुड बी अवॉइडेड। जैसे हम घरों में क्या करते हैं, ओवर कुक नहीं करते, कोई भी खाना होता है उसको बहुत ज्यादा तेज फ्लेम में नहीं पकाते, और एक बार जो तेल गर्म हो गया उसको दोबारा यूज करने से भी अवॉइड करना चाहिए हमें, ठीक है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है, मतलब आपको मेनली फंक्शंस में किन बातों का ध्यान रखना है, आप जैसे घर के अंदर खाना प्रिपेयर करते हो सेम एज इट इज आपको क्या है, मिड डे मील स्कीम के अंदर भी फूड को बनाना है और बच्चों को सर्व करना है, ताकि उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी हो, ठीक है। हम लोग बहुत सारे मिड डे मील स्कीम में देखते हैं कि उसके अंदर क्या होता है, मतलब जो फूड स्टोरेज है वो ठीक से नहीं कर पाते, ठीक है, जो अनाज होते हैं उसमें इल्ली लगी रहती है, कीड़े निकलते, तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है कि आप फूड का स्टोरेज जो है अच्छे से करें, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, हम लोग बच्चों के लिए सर्व कर रहे हैं, उनकी हेल्थ के बेनिफिट के लिए सर्व कर रहे हैं, ना कि वो बीमार पड़ जाए और दूसरे दिन हॉस्पिटल में चले जाए, ठीक है। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है, आपके एरिया में अगर मिड डे मील प्रोग्राम चल रहा है तो वो कैसे चल रहा है, खाना किस तरीके से बन रहा है, खाना जो फूड मिल रहा है बच्चों को वो अच्छे से सर्व हो रहा है नहीं हो रहा है, सभी बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है हमारा मिड डे मील प्रोग्राम